Good evening, student. I hope you all are fine. Today we will start electromagnetic effect. In last lecture हमने कंप्लीट किया था इंडक्टिव इफेक्ट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. कुछ एग्जाम्पल की थी जो कि नीट और जेईई में एग्जाम में आती है. कुछ एग्जाम्पल हम आगे करेंगे, बट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को. पहले हम सारे इफेक्ट को खत्म करेंगे, फिर हम इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको सॉल्व हो जाए आपके. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आज के इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बच्चे होता क्या है? ये मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा हुआ है यहां पे. इसके साथ इसका बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो पहले इसको समझेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट बच्चे अनसैचुरेशन कंपाउंड में होता है. सबसे पहले मैं अगर आपको स्टार्ट करूं अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम देखते हैं. ये आपका क्लियर हुआ? ओके. तो इसमें अनसैचुरेशन कंपाउंड पे जब कोई अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है, रेजेंट क्या होता है? रेजेंट मींस हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मींस इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है. इलेक्ट्रॉनिकली जिसको बोलते हैं हम डेफिशिएंट. ओके बच्चे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली सीरीज में. एक होता है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बच्चे, न्यूक्लियोफाइल मींस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, नेगेटिव चार्ज. अब इसको मैं बताता हूं आपको एक और आसान भाषा में भी, आपको प्रॉपर समझ आए. इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रो प्लस फाइल मींस इलेक्ट्रॉन. फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग. इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल. एक ये अटैकिंग एजेंट हुआ. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सुनो, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो प्लस फाइल मींस जो कि न्यूक्लियस से प्यार करता है. न्यूक्लियस के ऊपर बच्चे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज को प्यार करता है, ये नेगेटिव को प्यार करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं. दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या नेगेटिव. कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स. वो भी हम आने वाले लेक्चर में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो भी पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट, जेईई में, जेईई एडवांस में. आई एम श्योर +1 की केमिस्ट्री में अगर आप बोर्ड देने जा रहे हो फिर भी इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हेल्प मिलने वाली है प्रॉपर. चलो, समझ आ गया आपको ये? चलो, अब बच्चे ये क्या होता है? अटैकिंग एजेंट जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, तो मैंने क्या लिखा है ये ध्यान से देखो. इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. जब इसके ऊपर कोई रेजेंट मींस इलेक्ट्रोफाइल मींस न्यूक्लियोफाइल, जब कोई रेजेंट इनके ऊपर अटैक करेगा तो बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है. दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, समझ गए? तो क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी, टू वन ऑफ बॉन्डेड एटम्स. जब कोई अटैकिंग एजेंट किसी मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करता है, मतलब जिसमें दो एटम होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरी एटम की तरफ. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी आपको समझ आने वाला है, चिंता मत करो. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. मैं आपको रिएक्शन के बेस पे समझाऊंगा, सीधा समझ नहीं आएगा. ठीक है,
इसके बाद आप खुद भी किसी को भी समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो। ये देखो मैंने लिखा है 2 टाइप का होता है इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट, प्लस ई और माइनस 2 टाइप का। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, इसका रट्टा मारने का हमें क्या फायदा, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +1 में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब पढ़ते हो आप, जो +1 के बच्चे हैं, एडिशन रिएक्शन, अगर नहीं पढ़ी तो बच्चे कोई टेंशन की बात नहीं है, आई तो होगी, पर आपने उस पर क्रैम कर लिया होगा, रट्टा मार लिया होगा, फटाफट आप क्लियर हो जाए, उसमें ये इफेक्ट होता है, समझ गए। और एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन ध्यान से देख लो आप बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है ना, तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होती है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर एल्डिहाइड होते हैं, फिर कीटोन्स होते हैं, फिर अल्कोहल होते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो अल्कीन और अल्काइन के केस में होती है। मैं अल्कीन के केस में आपको समझाता हूं कैसे, देखो ध्यान से देखना। ये होती है आपकी अल्कीन, ठीक है, अल्कीन है। अल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। सबसे पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड और बनता है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पाई बॉन्ड। और जो पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होती हैं बच्चे, दे आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिकली रिच, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं। और जितनी भी पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारी इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन्स देंगी। ये समझ आ गई बात? बट एक्सेप्ट सम फंक्शनल ग्रुप, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये होगी, दिख रही है आपको अल्कीन, इसको बोलते हैं अल्कीन। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे प्रॉपर नहीं गए हैं, बट मैं आपको ये समझाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक समझाने के इफेक्ट को समझाने के लिए बताना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, नहीं तो रट्टा बच जाएगा सबका। ये देखो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, मींस इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मींस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है। समझ आ गए? समझ आया सबको? इलेक्ट्रो प्लस फाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। चलो यहां तक सबको समझ आ गया। अब देखो अल्कीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कौन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है ये ऐसे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैप होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैप होता है ऐसे। तो ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, हेड के बीच में नहीं होते, तो ये इजिली डोनेट किए जा सकते हैं, मतलब दे इजिली बाहर निकल जाएंगे। और इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इसमें पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पड़े हैं, यहां पड़े हैं, इसको चाहिए, तो ये इस पे अटैक कर सकता है। इसका मतलब अल्कीन क्या हुई? अल्कीन होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिकली रिच। जितनी भी स्पीशीज, ओके, जितनी भी पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती हैं, एक्सेप्ट सम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, वो अभी हम पढ़ेंगे इस फैक्ट में, ठीक है। तो क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक फैक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक फैक्ट ये होता है जब कोई अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है, जब कोई अटैकिंग रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उस पे अटैक करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये साथ वाले एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर अटैकिंग रेजेंट जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर अटैकिंग रेजेंट जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उस पे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, अगर अटैकिंग रेजेंट जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उस पे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट। पता चला? एक बार रिपीट करता हूं।
इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हेन अटैकिंग रेजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन, इस पे अटैक कर रहा है, उस पे ही शिफ्ट हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ऐसा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को में, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे, होने के बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ लग जाएगा तो ये देखो ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देखूं तो ये यहां पड़े हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गए, दैट मींस इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, वो शिफ्ट हो गया यहां पर, मींस यहां पे बॉन्ड बन गया, और अगर यहां पे बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो इस बेचारे के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पता क्या बोलते हैं इस बच्चे इस रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज आप सीख चुके हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, रट्टा नहीं मारना। अल्कीन अल्काइन के केस में आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की, ये सारी रिएक्शन उसमें यही दी हुई है, यही होंगी, और कोई रिएक्शन नहीं होती। अल्कीन अल्काइन ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है वाया प्लस ई इफेक्ट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, कि प्लस ई इफेक्ट के वाया ये ऐड होता है अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अटैकिंग रेजेंट जिस कार्बन पे अटैक करता है उस पे ही अगर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लस ई इफेक्ट। एनी क्वेश्चन? आज आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसमें से कुछ निकला नहीं, इसका मतलब एडिशन हुई है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, और जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, अल्कीन है, अल्काइन है, ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, वो हम पढ़ेंगे क्यों होती है। ओके, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ध्यान से। ओके, दिस इज बेसिक। तो मैं अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको रिएक्शन के बेस पे समझाया है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, वाया प्लस ई इफेक्ट। ध्यान से देखो, अभी आप बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, ये बच्चे सबको रिएक्शन जो है आती होगी HBr के साथ, अल्कीन के चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेगी। इसका सब बच्चों ने ये प्रोडक्ट बनाया होगा, रट्टा भी मारते हैं बच्चे कुछ, जहां इसको इस पे ये ब्रोमो इसके लगती है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, तो इस पे H लग जाती है, ये तो इजी सी रिएक्शन है। अब इसको समझते हैं, ऐसे होता है ना। बट अगर मैं इसका बेसिक्स पूछूं तो बहुत कम बच्चों को आता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पता था आपको पहले कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एसिड होता है HBr, Br नेगेटिव। अब इसमें दिस इज प्रोटॉन, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर रहा है, ये प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें तो ये अल्कीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ओके, उस पे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। मतलब ये वाया प्लस ई इफेक्ट रिएक्शन होती है। ओके, और उसके बाद जब ये यहां पे लग जाता है तो साथ वाले पे पॉजिटिव आ जाता है, और उस पे लग जाती है ब्रोमो। ये न्यूक्लियोफाइल इसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और थ्रू हो रही है प्लस ई इफेक्ट। रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चे ये समझाने के लिए आपको बुक्स में ऐसे लिखा होता है, ठीक है, और आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज ओके। बट इसके पास अगर एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, प्लस ई इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि अटैकिंग रेजेंट जिस पे अटैक कर रहा है, अटैकिंग रेजेंट जिस पे अटैक कर रहा है उस कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बट
एक्चुअल पता क्या होता है, एक्चुअल हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे 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 क्यों दिखाया मैंने, ऐसे दिखाया होता बुक में, बट दिखाना होता है एक्चुअल में ये राइट ऐसे है, क्योंकि ये हम सिर्फ प्लस ई इफेक्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कैसे अटैक कर सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, ये इस पे अल्कीन अटैक करती है। अब देखो, क्योंकि कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर जब इसके पास ये अटैक कर रहा है तो इस पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको यहां समझो, इस पे समझो, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ठीक है, मतलब ये अटैकिंग एजेंट आ रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो बच्चे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसके ऊपर मारे, दैट मीन्स कहने का मतलब कि ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के इससे आ जाएगा और दूसरा इसके इससे आ जाएगा, फिर ही बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास रह गया, बट ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से हमने ले लिया, तभी इसके ऊपर क्या आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, किस कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर। अब क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके वाया होती है, प्लस ई, क्योंकि जिस पे आके ये लगता है उस पे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये ठीक है, ये गलत नहीं है, बट एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। हमने समझने के लिए इसको ऐसे बनाया कि आपको समझ आ जाए कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। अगर फिर भी आपको डाउट है प्लस ई इफेक्ट में, तो आप मेरे को कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप फर्दर किसी को बताओगे, समझाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस वे में आप बता सकते हो कि भाई मैं बताता हूं क्या होता है प्लस ई इफेक्ट, और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू ही प्लस ई इफेक्ट होता है अल्कीन और अल्काइन के केस में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, ध्यान से देखना दूसरा भी। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस ई इफेक्ट। अब माइनस ई देख लो आप, ये क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये बना दिया, इसका एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये, एसिड एल्डिहाइड। अब देखो, अब मैं अटैकिंग एजेंट अलग यूज कर रहा हूं, अब जो मैं बनाऊंगा वो बनाते भी ऐसे हैं, लिखते भी ऐसे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, न्यूक्लियो प्लस फाइल मींस न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ओके। अटैकिंग एजेंट जिस कार्बन पे अटैक करता है, अटैकिंग एजेंट जिस कार्बन पे अटैक करता है, मींस अटैकिंग एजेंट जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, देखो ना मल्टीपल बॉन्ड है ना, जिस कार्बन जिस एटम पे, चलो ये तो कार्बन लिख दिया मैंने, जिस एटम पे, ऐसे समझो, जिस एटम पे अटैक करता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली साथ वाले एटम पे शिफ्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, माइनस ई इफेक्ट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस बच्चे, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एल्डिहाइड कीटोन ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड में और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। देखो मैंने कुछ निकाला नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया। वाया, वाया किसके होती है, माइनस ई इफेक्ट के। तो आज आप समझ गए हो कि भाई माइनस ई इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ ये। एल्डिहाइड कीटोन ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया माइनस ई इफेक्ट, ओके। देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं पढ़ता हूं, इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। जब अटैकिंग एजेंट किसी एक एटम पे अटैक करता है, अब दो टाइप का होता है, जब अटैकिंग एजेंट किसी एटम पे अटैक करता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही शिफ्ट हो जाए तो वो प्लस ही होता है, अगर साथ वाले एटम पे हो जाए तो माइनस ही होता है। अब मैं उसमें आपको समझ आ गया, इसमें बताता हूं साथ वाले पे क्यों हो रहे हैं।
बच्चे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी भी आनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर अच्छी खासी है फिर तो बहुत मजा आएगा आपको ऑर्गेनिक पढ़ते समय। ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें, ये थोड़ा सा बॉन्ड पोलर है। अल्कीन के केस में नॉन पोलर होता है, दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं होता, समझ गए? तो जिस पे अटैक करता है उस पे शिफ्ट हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसा नहीं होता। अब इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बाकी ऑक्सीजन के पास तो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों यहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा उसके पास जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये रिच होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग मींस पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे अटैक करेगा। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उठा लेगी। अब ये एक रूल है इनऑर्गेनिक में, आप पढ़ते हो, ये देखो ध्यान से। वैसे तो ये इसलिए उठा रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा, तो ये फटाफट ऑक्सीजन उठा लेती है इलेक्ट्रॉन। दूसरा कारण ये देखो, जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चे, 1 2 3 4 ये बनाएंगे 5 हो जाएंगे, तो कार्बन तो हमारा 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? कितनी होती है वैलेंसी? 4। उसके बाद वो बॉन्ड नहीं बना सकता। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये अनदर टॉपिक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। बट आज यहां तक सीखो कि 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बनाता, नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा क्लाउड। तो इसका मतलब इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे ही होंगे, ठीक है? तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, और किसके वजह हो रहा है? इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? माइनस ई इफेक्ट। और इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड बाय माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड बाय प्लस ई इफेक्ट। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी डाउट है तो कोई बात नहीं, हम फिर वीडियो बना देंगे आपके लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक में रट्टा नहीं मारना। क्लियर? एक बार रिपीट कर देते हैं। प्लस इफेक्ट किस में देखा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है? अल्कीन और अल्काइन। माइनस ई किस में देखा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में। और जिसमें अटैकिंग एजेंट जिस कार्बन पे अटैक करता है, साथ वाले पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, साथ वाले एटम पे, दैट इज कॉल्ड माइनस इफेक्ट। अनदर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसमें भी हम माइनस इफेक्ट को देख सकते हैं, बट उसमें रिएक्शन आगे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एडिशन वाला बताया है, ठीक है? तो ये था आज का मेरा टॉपिक, दैट इज प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मेरा होगा रेजोनेंस इफेक्ट, उसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया। जाते जाते मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से सुनना। ये देखो, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कोई भी आप एक रिएक्शन ले लो जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्या डालें आप ऐसा जिसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए? कुछ एनीबडी, कोई भी चीज डाल लो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अमोनिया डाल दी। आपको सर ये कैसे हो गया? अमोनिया भाई लोन पेयर होते हैं एन के पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकल लविंग है। अगर चलो मान लो ये भी छोड़ो, अगर आपका ये भी दिक्कत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिया, क्या डालने है ऐसा, OH नेगेटिव। ओके, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक दिस कार्बन, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी? वाया माइनस ई इफेक्ट। क्या बन जाएगा इसका? ये O नेगेटिव आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा। उसके बाद मीडियम में जब वाटर वर्कअप करेंगे इस रिएक्शन का, वाटर वर्कअप भी बताएंगे हम आपको कि वाटर वर्कअप क्या होता है रिएक्शन का, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे इसका, ठीक है?
ओके, किसके वाया हो रही है ये -V, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, क्लियर हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है, कुछ निकल नहीं रहा, और किसके इफेक्ट के राई हो रही है? -E इफेक्ट। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोमिलिक इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट एंड क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर फाइन, और अपनी तैयारी करते रहो जोर लगाकर, डेफिनेटली सारे बच्चे क्लियर करेंगे एग्जाम। ऑल द बेस्ट।